आज हम हाई स्कूल का एक पेपर सेट सॉल्व करेंगे जिसका कोड है 824 NL। इसमें पहला क्वेश्चन है 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा। तो दिया है विद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शित करते हैं, इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। ई का मान क्या दिया है? ई का मान दिया है 1.5 वोल्ट। और प्रतिरोध कितना दिया है? प्रतिरोध दिया है R बराबर 3 ओम। तो हमारा फार्मूला क्या होता है? जो होता है V इक्वल टू IR होता है, वही फार्मूला यहाँ पे E के भी लिए लागू होता है। तो E बराबर क्या हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा IR। तो E का मान क्या दिया है? 1.5 दिया है और I का मान हमको निकालना है। R का मान क्या दिया है? 3 दिया है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? 1.5 ये गुणे में था बटे 3, तो एक कट जाएगा। 1.5 से काटेंगे तो आ जाएगा यह 1/2 बराबर 0.5 एम्पियर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 0.5 एम्पियर, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो वो दिया है फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी यह बराबर -5 मीटर हो जाएगा। तो क्षमता क्या होगी? P इक्वल टू 1/F मीटर में। तो हमको दिया है 1/-5 बराबर -0.2 डायोप्टर हो जाएगी इसकी क्षमता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन है आपके घर के टीवी में एक LED इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्ट एवं 100 मिली एम्पियर पर कार्य करता है, इसकी शक्ति क्या होगी? तो दिया है V बराबर क्या दिया है? 0.75 वोल्ट। और क्या दिया है? मिली एम्पियर दिया है, मतलब I का मान दिया है I बराबर 100 मिली एम्पियर। तो पूछा है इसकी शक्ति क्या होगी, तो शक्ति बराबर होता है P इक्वल टू VI। तो P बराबर क्या हो जाएगा? V का मान 0.75 गुणे I का मान 100 मिली एम्पियर है। तो P का मान क्या हो जाएगा? 75 मिली वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो मिली में है तो 75 मिली वाट हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया। अगला है प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा? तो प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में अधिक होगा? तो वायु में प्रकाश का वेग, वायु में तमाम प्रकार के कण होते हैं जो प्रकाश के वेग को धीमा करते हैं, तथा जल में भी प्रकाश का जो है वेग थोड़ा धीमा ही रहता है। और कांच में भी जो है माध्यम होता है, इसलिए प्रकाश का वेग इसमें भी धीमा होता है। निर्वात एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे कोई भी कण नहीं मौजूद होते हैं, जहाँ पे प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन निर्वात हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है एक छात्र कक्षा में श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को ठीक से नहीं देख पा रहा है, तो इसके आँख में कौन सा दोष है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है? तो एक छात्र जो श्यामपट्ट पे नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब जो है अपने नज़दीक तो देख रहा है लेकिन अपने थोड़ी सी दूर पे नहीं देख पा रहा है, तो मतलब यह निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है? इसको अवतल लेंस लगा के हम लोग दूर कर सकते हैं। निकट दृष्टि दोष है इसलिए अवतल लेंस लगा के दूर कर सकते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन है कोहरे के समय वाहनों में सोडियम प्रकाश को क्यों वांछित होता है? कोहरे के समय वाहनों में सोडियम प्रकाश क्यों वांछित होता है? वांछित का मतलब होता है आवश्यक। तो इसका उत्तर होगा कोहरे में सोडियम प्रकाश
इसलिए वांछित होता है क्योंकि सोडियम प्रकाश का रंग पीला होता है तथा इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिससे कोहरे में कम विचलित होता है और वह सीधा निकल जाता है। तो यह श्वेत प्रकाश जो होता है कोहरे में अनेक रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में, जिससे जो है वह ज़्यादा विचलित हो जाता है। लेकिन सोडियम प्रकाश जो होता है वह पीले रंग का होता है, यह कम विचलित होता है। जो अब हम लोग विचलन वाला देखेंगे इसमें, तो जो है श्वेत प्रकाश विचलित होता है तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य उसमें होती है लाल की, उसके बाद होती है ऑरेंज की, फिर उसके बाद होती है पीले की। तो यह सोडियम प्रकाश पीले रंग का होता है, इसलिए यह कम विचलित होता है और इसलिए सोडियम प्रकाश वांछित होता है कोहरे में। अगला हमारा क्वेश्चन है, आपके घर के विद्युत मीटर पर 250 वोल्ट और 20 एम्पीयर लिखा हुआ है। आप इस मीटर से अपने घर में अधिकतम कितना विद्युत भार संचालित कर सकते हैं। तो दिया कितना है, V बराबर दिया है 250 वोल्ट और I बराबर दिया है 20 एम्पीयर। तो बोला है कितना भार संचालित कर सकते हैं। तो भार संचालित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले निकालेंगे हम लोग, क्या होता है जो है इसका शक्ति P निकालेंगे। P इक्वल टू होता है VI, P इक्वल टू होता है VI। तो V का मान 250, I का मान 20, क्या हो जाएगा शक्ति 25 दूना 50, 5000 वाट हमारी शक्ति हो गई। तो अब अधिकतम भार जो है संचालित जो किया जाता है, जो मीटर में नापा जाता है, तो मीटर में किलो वाट में नापा जाता है। तो यह वाट में आया हमारा आंसर, तो इसको किलो वाट में बदल देंगे तो P बराबर हो जाएगा 5000 बटे 1000 बराबर 5 किलो वाट। यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण से फोकस दूरी तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की प्रकृति एवं उसका आकार बताइए। तो यह परावर्तन में जो चौथी स्थिति है उसी को लिख देंगे, वही हमारा आंसर इसका होगा। अब अगला वाला हमारा है, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना को चित्र द्वारा समझाइए। किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होगी। तो जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसकी वह किरण जो है, उस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होगी। तो एक प्रिज्म बना के उसमें किरण को जो है वर्ण विक्षेपण वाला दिखा देना है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए तथा सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको जो है प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है और सिरों पर वोल्टता भी ज्ञात करना है। तो हमारा सबसे पहले हम लोग दाहिने साइड से इसका जो है पहले ये रेजिस्टेंस जो दिया है इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो हम जो है पहले इसको जो है इन दोनों को बिंदु मान लेंगे, इन दोनों को 2 बिंदु मान लेंगे। तो इस दोनों बिंदु से यहाँ से मान लो शुरू हुआ है, तो ये इस दोनों बिंदु को मेन मान के फिर इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस बिंदु से यह शुरू हुआ है, तो इसका पहला सिरा यहाँ पे जुड़ा है, दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा है, तो मतलब यह श्रेणी क्रम में हो गया। तो हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा R डैश बराबर हो जाएगा 2 ओम प्लस 3 ओम बराबर R डैश बराबर हो जाएगा 5 ओम। क्योंकि इसको अगर ऐसे जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो यह 2 ओम हो गया, यह 3 ओम हो गया, कुछ इस प्रकार से बनेगा इसका चित्र। और इसको जोड़ देंगे 5 ओम हो जाएगा। अब यह 5 ओम हो गया,
यह एक बन गया। अब यह एक प्रतिरोध बन गया तो इसका पहला सिरा इससे, इसका पहला दूसरा सिरा इसके, मतलब इसके पहले सिरे से इसका पहला सिरा, इसके दूसरे सिरे से इसका दूसरा सिरा। तो यह 10 ओम और यह 5 ओम दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में हो गए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/R डबल डैश निकालेंगे तो क्या होगा, यह 1/10 हो जाएगा ये वाला। और यह अभी समांतर क्रम में, ये दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े, तो इसका टोटल मान कितना है 1/5 आया है। तो इसको 1/5 करके जोड़ लेंगे। अब इसका एलसीएम लेके हम लोग इसको जोड़ लेंगे। R डबल डैश बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा एलसीएम इसका 10 हो जाएगा, और यह 1 + 2 बराबर 3/10 हो जाएगा। मतलब R डबल डैश बराबर क्या आ जाएगा, R डबल डैश बराबर आ जाएगा 10/3। ये R डबल डैश का मान आ गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो प्रतिरोध है इसका 10/3 माना गया। अब देखो, अब यहाँ पे आएंगे इन दोनों बिंदु पे, तो इधर टोटल मान कितना आ गया 10/3, और इसका मान कितना है 10 है। तो ये देखिए यहाँ से इधर टोटल मान जो है इसका, इस टोटल पूरे का पहला सिरा यहाँ पे, इसका दूसरा सिरा यहाँ पे, तो इसका पहला सिरा पहले सिरे पे, दूसरा सिरा दूसरे सिरे, फिर से यह समांतर क्रम में है। तो इनको जोड़ लेंगे हम लोग, इनको फिर से जोड़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/R ट्रिपल डैश कर लेंगे बराबर हो जाएगा 1/10, और ये कितना है प्लस 1/10/3 उसका मान है, तो 10/3 इसको रख लेंगे। डबल डैश का मान जो है 10/3 है। तो 1/R ट्रिपल डैश बराबर क्या हो जाएगा 1/10 प्लस ये 3 ऊपर चलेगा 3/10 हो जाएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा 4/10 आ जाएगा। तो R ट्रिपल डैश का मान क्या हो जाएगा 10/4 बराबर 5/2। R ट्रिपल डैश का मान ये आ गया। अब इधर का टोटल जो है, इधर का इतना दूर का यहाँ से यहाँ तक 5/2 आया। और देखिए ये 1 ओम दिया है, यह 5 ओम दिया है, और यह 0.5 ओम दिया है। तो हमारा अब यहाँ पे 1/नहीं लगेगा, क्योंकि यह देखो यह जो है इसका पहला सिरा यहाँ पे जुड़ा है, दूसरा सिरा यहाँ पे है, फिर इस जो है इस पूरे का मान जो है आया है कितना है 5/2 आया। तो इतनी दूर का जो 5/2 एक सिरा यहाँ पे जुड़ा है, तो और इसका जो है दूसरा सिरा यहाँ पे जुड़ा है। तो इसको जो अगर जो है हम फैलाएंगे तो कुछ इस प्रकार से फैलेगा। 1 ओम वाला मान लो यह है, ठीक है, और 5/2 वाला टोटल को मान लेंगे यह है, ठीक है। फिर यह 0.5 ओम वाला यह है। तो 1 ओम वाले को यहाँ पे लिख देंगे 1 ओम, और ये 5/2 ओम वाला ये मान लो हो गया, और ये कितना हो गया 0.5 ओम वाला हो गया। यह इन सब को देखने पे कैसा लग रहा है कि यह श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग इसको श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। तो तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा 1 ओम प्लस 5/2 प्लस 0.5। टोटल को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 1 कम 2, यह 5 दूना 10 1, 2 + 5 + 1/2, 5 1 6, 2 8/2 बराबर 4 ओम। ये हमारा तुल्य प्रतिरोध आ गया 4 ओम आ गया। तो यहाँ से कुल धारा निकाल लेंगे। तो यहाँ से कुल धारा क्या हो जाएगा, बहने वाली धारा बराबर क्या होता है, I बराबर क्या होगा V/R। तो V का मान क्या है, V का मान है 12/R का मान है 4 बराबर 3 एम्पियर आ जाएगा। 3 एम्पियर हमारी कुल धारा आ गई। हमारी कुल धारा कितनी आ गई 3 एम्पियर आ गई। अब पूछा है कि सिरों
के बीच वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो वोल्टता जो होता है, यह हमारा वोल्टता का मतलब होता है बैटरी कितना वोल्ट जो है यूजेबल है, कितना वोल्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला हमारा होता है, वोल्टता बराबर होता है कुल विभवांतर माइनस आंतरिक विभवांतर। इसको लिख सकते हैं वोल्टता बराबर V माइनस V डैश। तो टोटल V हमको पता है 12 है, और V डैश को जो है हम IR में तोड़ लेंगे। I का मान भी हमको पता है, I का मान हमको पता है क्या है 12, I का मान क्या है 3, R का मान, ये R का मान जो होता है, ये आंतरिक प्रतिरोध जो होता है, यह जो बैटरी के ठीक सामने सबसे कम प्रतिरोध जो दिया होता है, इसकी बैटरी के जस्ट बगल में, उसे ही आंतरिक प्रतिरोध मानते हैं। और यह 0.5 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.5। तो वोल्टता बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टता बराबर हो जाएगा 12 माइनस 1.5, इसका गुणा करेंगे तो आएगा बराबर 10.5 वोल्ट आ जाएगा। यह वोल्टता हमारी आ गई 10.5। यही हमारा आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आपके घर में प्रयुक्त 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर प्रतिदिन 10 घंटे चलाया जाता है, तो प्रतिमाह 30 दिन खर्च होने वाले ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि प्रति यूनिट विद्युत मूल्य ₹7 हो। तो दिया है क्या क्या दिया है, दिया क्या क्या है, यह दिया है क्या 1.5 किलो वाट, यह क्या दिया है P का मान दिया है। तो और आगे क्या दिया है, समय दिया है, समय दिया है 10 घंटे, 10 घंटे प्रतिदिन, और कितने दिन, कुल 30 दिन, और मूल्य दिया है ₹7। तो हम लोग जानते हैं किलोवाट घंटा को ही 1 यूनिट कहा जाता है। किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, वाट इंटू घंटा इंटू दिन बटे 1000। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1.5 किलोवाट दिया, तो इसको वाट में बदल देंगे। तो 1.5 गुणे 1000 वाट, या 1500 वाट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग रख देंगे, वाट का मान 1500 है, और घंटा 10, और कितने दिन, 30 दिन तक यूज किया जा रहा है, और बटे में 1000 इसका फार्मूला होता है। तो यह 3 जीरो से 1 2 3 जीरो काट दिए, कितना आ गया 15 3 45, 450 यूनिट आ गया, यूनिट आ गया। किलोवाट घंटा को यूनिट कहते हैं, 450 यूनिट आ गया। तो दिया है 1 यूनिट का मूल्य ₹7 है, इसलिए 450 यूनिट का मूल्य बराबर 450 गुणे 7।
बराबर 7 पचे 35, 7 चौके 28, 3150 रुपये होगा। यही आंसर है। अगला है प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर लिखिए। एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत एवं कार्यविधि संक्षेप में समझाइए। आवश्यक चित्र भी बनाइए। तो प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा को मैंने पढ़ाया है, उसको वहाँ से लिख लीजिएगा। और वह एक प्रत्यावर्ती जनित्र है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो होता है, इसमें जो है केवल प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा जनित्र में यही अंतर होता है। उसमें प्रत्यावर्ती में सर्पी वलय का यूज किया जाता है और दिष्ट धारा में विभक्त वलय का यूज किया जाता है। बाकी सब दोनों में एक ही होता है बस। और आवश्यक चित्र भी जो जैसे पढ़ाया गया है उसी तरह बना लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने का नियम चित्र की सहायता से विद्युत मोटर की कार्यविधि संक्षेप में बताइए। तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज करते हैं, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिख लीजिए। उसके बाद जो है चित्र की सहायता से विद्युत मोटर की कार्यविधि लिख लीजिए। तो जो चित्र बनवाए गए हैं, जो पढ़ाया गया है, उसी तरह से जो है इसको सॉल्व करना है बस। ये पेपर सेट सॉल्व हुआ।